नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी वैकेंसी की। साथ में कुछ अन्य खबरें भी हैं, थोड़ा सा देखेंगे। हरियाणा सरकार ने 25,000 भर्तियों की घोषणा की है, झारखंड ने 30,000 भर्तियों की घोषणा की है। यूपी ट्रिपल एससी के जो छात्र हैं वो गुहार लगा रहे हैं डीवी स्किप की, और लास्ट में एक बीपीएससी शिक्षक भर्ती की नोटिस जारी हुई है, उसको भी देखेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो नए छात्रों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला, यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है जो आपको गाइडेंस देगी, आपकी पढ़ाई करवाएगी। साथ में यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली क्लास नोट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस और डाउट क्लियरिंग सेशन, यानी कोई भी डाउट हो आप लोग किसी विषय में पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक छूट चल रही है प्रतिज्ञा दिवस पर 76% तक की। बीपीएससी के जितने भी बैचेस हैं उनमें 76% तक की छूट दे दी गई है, केवल कुछ समय के लिए ही है। और यूपीपीएससी के जो भी बैच है उनमें 80% तक की छूट दे दी गई है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि बीपीएससी के कौन कौन से बैच यहां पर चल रहे हैं, तो 17वीं बीपीएससी के लिए एक यूनिटी इंटीग्रेटेड के नाम से बैच है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यही बैच है। यशवी के नाम से फीस देख सकते हैं आप लोग कितना कम कर दी गई है। और अगर केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना है तो उन विद्यार्थियों के लिए आक्रोश के नाम से बैच है, मात्र 1499 रुपए में। इन सभी बैचेस में एक ऑफर तो चल ही रहा है, साथ में अगर एक कोड लगा देंगे PSP 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट मिल सकती है। प्रीलिम्स का बीपीएससी का जो बैच है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए वो ऊर्जा के नाम से लॉन्च हो रहा है। और जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के संयुक्त 2.0 के नाम से बैच है, जिसमें पीसीएस प्री और आरओ प्री पर पढ़ाई एक साथ करवाई जा रही है। फाउंडेशन कोर्स, यानी कि जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2025 है उनके लिए सक्षम 2.0 के नाम से बैच है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये फाउंडेशन कोर्स प्रथम के नाम से है। और जिन छात्रों का टारगेट 2024 पीसीएस ही है उन विद्यार्थियों के लिए यूनिटी बैच है, जिसकी फीस 2,999 रुपए रखी गई है। ये जितने भी कोर्सेज हैं और अधिक जानकारी आप लोगों को पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला, यूपीएससी वाला के एप्लीकेशन पर मिलेगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो जल्दी से जाकर के आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। 45,000 बेसिक शिक्षक विभाग में सहायक अध्यापकों की भर्ती और 8,000 टीजीटी पीजीटी की भर्ती, 3500 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। तो कल जो दैनिक भास्कर के जो पत्रकार थे सचिन मुदगल जी, उनसे तो कल वार्ता हुई और कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। तो उनका तो यही कहना था कि ये योजना है और ये उनको यही जानकारी दी गई है। लेकिन ये भर्ती आएगी कब तक और आएगी भी कि नहीं आएगी, तो जो वास्तविक पुष्टि है इसकी, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद होगी। मैंने भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी इसके बारे में, तो मुझे भी यही जानकारी दी गई है कि थोड़ा सा इंतजार करिए। जैसे ही जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो क्रियाशील होगा, वैसे ही क्रियाशील होते ही शिक्षा सेवा चयन आयोग एक परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा, जिसमें लंबित भर्तियों के बारे में तो जानकारी दी ही जाएगी कि ये जो परीक्षाएं हैं वो कब होंगी। लंबित परीक्षाएं जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, साथ में जो अन्य विज्ञापन निकलने हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। 2025 का पूरा कैलेंडर शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा, और जिसमें से यूपी टीईटी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, टीजीटी पीजीटी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, और अगर बेसिक की भर्ती आएगी तो बेसिक के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो विद्यार्थी अब अभी ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान ना दें, विद्यार्थी ध्यान दें नए आयोग के गठन को लेकर के, और विद्यार्थी इसी को लेकर के केवल दबाव बनाएं। हालांकि जो आवेदन की जो प्रक्रिया है उप सचिव के लिए वो पूरी हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने आवेदन भी किया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो उप सचिव थे नवल किशोर जी, उन्होंने भी आवेदन किया, जहाँ तक वो बनेंगे उप सचिव। और इसी तरीके से एक हायर के उप सचिव हैं श्री शिवजी मालवीय, और इन्होंने भी जहाँ तक आवेदन किया है और इनकी भी नियुक्ति हो सकती है। 2-3 लोग और हैं और सबका लगभग फाइनल है। और ये जो सूची है वो आप लोगों को हो सकता है कि जल्दी ही देखने को मिल जाए। लेकिन मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आप लोग जो है जितना दबाव बना पाएंगे, जैसे युवा मंच ने चुनाव के पहले दबाव बनाया था, तो आनंद फानन में MP अग्रवाल जी की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति आपने देखा होगा मार्च के महीने में आनंद फानन में इनकी हो गई थी। इसी प्रकार से आप लोग भी दबाव बनाइए। और मैं फिर से कहूँगा कि जो कल पत्थर गिरजाघर ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, तो मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए ज्ञापन देना है, और जो धरना स्थल है वहाँ पर कोई समस्या भी नहीं है, सभी को सूचित भी कर दिया गया। तो सभी लोग कल यहाँ पर आएँ, और निश्चित तौर पर कुछ न कुछ इसका जो प्रभाव है आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगा, अगर आप लोग दबाव बना ले गए तो। पूरा देश जान चुका है कि जो लोकसभा का जो चुनाव था
उसमें बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ऊपर रहा है। और यही कारण है कि रोज समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। आज के बहुत सारे समाचार पत्रों के बारे में, अलग अलग राज्यों के बारे में जानकारी दी गई है कि भर्तियों की लगातार घोषणाएं हो रही हैं। कल रात को भी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान सरकार ने 1,26,000 पदों के बारे में बताया है कि इतने पद रिक्त हैं और 70,000 पदों पर भर्तियां होंगी। जो भजन लाल शर्मा जी हैं, उन्होंने घोषणा की है कि अभियान चला करके भर्तियां करेंगे। और ये आज ही का पेपर है, यहाँ पर हो सकता है देखिए डेट भी आपको दिख जाए, ये देखिए 10 जुलाई डेट पड़ी हुई ऊपर। अमर उजाला, भर्तियों का रोड मैप तैयार, 15 अगस्त तक 25,000 पदों पर नियुक्तियां करेंगे पूरी। चंडीगढ़, लोकसभा चुनाव के बाद आचार संहिता हटते ही हरियाणा सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सितंबर में आचार संहिता लग सकती है। इसीलिए सरकार की मंशा है कि इससे पहले भी सरकारी भर्तियों को पूरा कर लिया जाए। सीएम के निर्देश मिलने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी की भर्ती को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। तो अलग अलग बताया कि ग्रुप डी में 10 जुलाई तक संशोधन करेंगे। परीक्षा के तुरंत बाद जारी होगा सिपाही भर्ती का परिणाम। जो लंबित भर्तियां हैं वो पूरा करेंगे। सिपाही के 6,000 पदों के लिए पीएसटी और पीएमटी इसी माह। तो ये सारी जो सूचना है वहाँ से दी जा रही हैं। और ये जो सूचना है ये झारखंड की है। झारखंड भी बहुत हीला हवाली करता था भर्तियों को लेकर के, लेकिन झारखंड के भी समझ में आ गया, बस अब यूपी सरकार को भी समझ में आ जाए तो अब इनकी समझ में आ गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं 30,000 रिक्त पदों पर नियुक्तियां पूरी करने का लक्ष्य, और ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगली जो सूचना है वो वन रक्षक भर्ती को लेकर के है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती को लेकर के है। 11 जुलाई यानी कल से इन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और पुरानी भर्ती है ये 2019, यहाँ पर देख सकते हैं इसका विज्ञापन संख्या 2019 है। लगभग 4-5 साल हो गए हैं और इस बीच में सेंट्रल की और अन्य बहुत सारी भर्तियां कंप्लीट भी हो चुकी हैं। विद्यार्थियों का ये कहना है कि जिन विद्यार्थियों की जॉब लग चुकी है कहीं दूसरी जगह, और जिन विद्यार्थियों को ये जॉब ना करनी हो और समान वेतन की ये जो जॉब है, तो वे सभी अभ्यर्थी इसकी जो डीवी है वो स्किप कर दें। 655 पदों के लिए वैकेंसी का विज्ञापन निकला था और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2950 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। और इन्हीं में से फिर एक फाइनल मेरिट बनेगी और फिर चयनितों की सूची जारी की जाएगी। अगर वो चयनित विद्यार्थी जिनका चयन पहले कहीं हो चुका है तो डीवी में अगर नहीं आते हैं तो इसका लाभ बेरोजगारों को मिल जाएगा। आप जानते हैं कि यूपी SSSC से नौकरी मिलना और आजकल नौकरी मिलना ईश्वर के मिलने के बराबर। कितनी मुश्किल से एक नौकरी मिल पाती है। 5 साल 10 साल भर्ती के तो केवल कंप्लीट होने में लग जाते हैं, 5 साल भर्ती का इंतजार करने में लग जाते हैं। सुरेश कुमार खन्ना जी। तो यहाँ पर फिलहाल आज जो लेखपाल भर्ती के विद्यार्थी हैं उनको जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो ऐसे लगभग 7-8 हज़ार लेखपाल भी हैं। इनमें से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने वन रक्षक के लिए भी आवेदन किया होगा, तो इनसे भी विद्यार्थियों ने अपील की है। तो ये विद्यार्थी भी डीवी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि लेखपाल तो अच्छी नौकरी है वन रक्षक की तुलना में। और लेखपाल भर्ती के विद्यार्थियों ने भी डीवी स्किप का अभियान चलाया था और बहुत सारे लोगों ने उनका साथ दिया था। आज समय आ गया कि वो लोग इनका साथ दें। पद खाली पड़े हुए थे और प्रदेश ने आम जनमानस की सुविधा और प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं को ध्यान में रख करके इस नियुक्ति की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए 2022 में राजस्व विभाग ने अपना अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रदान किया था। चयन की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने संपन्न की। लेकिन जैसा कि हम सब देखने को मिलता है, कुछ लोगों की फितरत होती है हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाना, अफवाह पैदा करना, गुमराह करना और कहीं न कहीं नवचयनित लेखपालों के नियुक्ति पत्र वितरण में भी इस प्रकार के रोड़े अटकाने के प्रयास हुए। लेकिन राजस्व विभाग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसके लिए लड़ा और अंततः सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला अपने पक्ष में करके आज 7,720 नवचयनित युवाओं को उनकी आकांक्षा के अनुरूप यह नियुक्ति पत्र आज प्रदान हो रहा है। इसके लिए यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभी 4,700 और नई नियुक्ति की अध्याचन हम भेज चुके हैं, उसको भी हम बहुत शीघ्र पूरे करने वाले हैं। 30,837 जो लेखपाल प्रदेश में नियुक्त होने चाहिए उनकी संख्या पूरी हो जाएगी। लेखपालों के पद
प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति। तो यहाँ देखा आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी ने एक नई घोषणा, नई लेखपाल भर्ती की जो घोषणा है वो की है और कहा है कि 4700 नई लेखपाल भर्ती भी जल्द भर्ती की जो प्रक्रिया वो पूरी होगी। अंतिम सूचना बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कतिपय अभ्यर्थियों का उनके ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटो, हस्ताक्षर की इमेज अस्पष्ट अपठनीय है। ऐसे अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित कागज साक्ष्य निर्धारित तिथि यानी कि 19 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक परीक्षा के लिए संबंधित परीक्षा केंद्र जहाँ पर आपकी परीक्षा है वहाँ पर केंद्र अधीक्षक को समर्पित करके सुनिश्चित करें। और यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को पूर्ण रूप से भर करके उनके निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित अधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे एवं निर्दिष्ट स्थान पर अपना हस्ताक्षर और हिंदी अंग्रेजी करेंगे। तो इसको देख लीजिएगा। और ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।